कोरोना की दूसरी लहर का आगाज़ हो चुका है उमैर, और 2700 से ज़्यादा केसेस 24 घंटे में सामने आए हैं। बिल्कुल, जो दूसरी लहर है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और कातिल वायरस 24 घंटे में, जैसे कि आयशा भी बता रही थी कि टोटल कितने 2700 जायद केसेस आए, 36 अमवात भी हो चुकी हैं और वायरस का जो फैलाव है वो इंतहाई तेज़ रफ्तारी से इस वक्त जारी है और जो मुस्बत केसेस हैं उनकी शरह में भी खासा इजाफा अब हम देख रहे हैं। 6+ हो चुकी है। मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफे के बाइस हालात एक बार फिर से लॉकडाउन की जानिब जाने का खदशा पैदा हो रहा है और हुकूमत ने आज से इंडोर शादियों पर पाबंदी आयद कर दी है। आउटडोर तकरीबात में भी 300 से ज़्यादा अफराद शिरकत नहीं कर सकेंगे। हुकूमत की जानिब से इकदाम उठाए जा रहे हैं लेकिन अमल दरामद अभी तक कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। कुछ इलाके ऐसे जहां पर लॉकडाउन लगाया भी जा चुका है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन अगर आवाम की बात की जाए तो आवाम में SOPs पर जो अमल दरामद है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, उसका बिल्कुल रुझान नज़र नहीं आ रहा है। तो हम हर मर्तबा जब भी अपने इस कोरोना की टॉपिक पर बात करते हैं तो कहते हैं कि प्लीज़ SOPs पर अमल दरामद करें। मास्क का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। आलमी इदारे सेहत जो है वो ये बताता है कि अगर 90% अफराद मास्क का इस्तेमाल करें तो लॉकडाउन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये कितनी अहम बात है कि भाई अगर आप तमाम लोग मास्क पहने तो लॉकडाउन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना हमारी मईशत को कोई फ़र्क पड़ेगा, ना हमारी जो तफरी है, हमारा जो बाहर जाने के लिए जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आवाम को कौन बात आपके कारोबार बंद नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात यह है, आप जब भी हुकूमत को सख्त कदम उठाती है, हुकूमत लॉकडाउन लगाती है तो आप तमाम अफराद जो कारोबारी हजरात हैं वो एहतजाज करते हैं, मुतासिर होते हैं। ज़ाहिर है एहतजाज आपका हक है क्योंकि कारोबार हैं वो मुतासिर होते हैं। अगर आप लोग एहतियात करेंगे, सब लोग मास्क पहनेंगे, मास्क को यकीनी बनाएंगे तो मेरे ख्याल से हुकूमत को ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे बड़ी अच्छी और क्या बात हो सकती है। बहरहाल दूसरी लहर की बात हो रही है, मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। लाहौर में विलेंशिया सोसाइटी की बात कर लें, जोहर टाउन, पैरागॉन सिटी समेत मुख्तलिफ 6 इलाके हैं जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है और लाहौर पुलिस की जानिब से नए कोरोना हॉटस्पॉट पॉइंट्स पर सिक्योरिटी इकदाम भी किए गए हैं। बिल्कुल, फयाज मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि कैसे इकदाम वो देख रहे हैं और शहरियों की जानिब से कैसा जो है इस पर रुझान पाया जाता है। फयाज बताइएगा, शहरी कोऑपरेट कर रहे हैं? अच्छा, शहरी जो हैं वो SOPs पर अमल दरामद के हवाले से बिल्कुल ताउन नहीं कर रहे, ना ही मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है और ना ही फासले का जो है वो ख्याल रखा जा रहा है। आज फिर शहर के 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगा दिया गया है, जिसमें पैरागॉन सिटी के कुछ इलाके हैं, गुलबर्ग के कुछ इलाके हैं, विलेंशिया टाउन, पंजाब यूनिवर्सिटी, मुस्लिम टाउन के कुछ इलाके हैं और इकबाल टाउन का भी कुछ हिस्सा एक बार फिर जो है स्मार्ट लॉकडाउन की जर्द में आया। और दूसरी जानिब हुकूमत ने जो है इनडोर शादियों पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। आउटडोर की इजाज़त दी गई है, उसमें भी सिर्फ 300 मेहमानों को बुलाने की इजाज़त दी गई है, जबकि जगह का जो तयन है वो हेल्थ कमेटी जो है वो करेगी। इस हवाले से ये भी कहा गया कि कोरोना के फैलाव, शादी की तकरीब में कोरोना के फैलाव या उसके हवाले से होने वाली अमवात की तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो शादी के मुंतज़मीन पर होगी और अगर कोरोना का कोई मरीज़ सामने आता है तो मुंतज़मन के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और इसके साथ साथ पुलिस और दीगर जो अदारे हैं उनको भी हिदायत जारी कर दी गई हैं कि वो अपने अपने इलाकों में मौजूद शादी हाल और मार्किज़ की जो है वो इंस्पेक्शन वक्तन फ़वक्तन करें और वहाँ पर अगर SOPs की खिलाफ वर्जी देखने में आती है तो उस शादी हाल के मालिक और शादी की तकरीब का इनकाद करने वाला जो मुंतज़मन है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन अब अहम बात यह है कि सिर्फ ऐलानात या दावों की हद तक ये बातें नहीं होनी चाहिए, बल्कि इकदामात होने भी चाहिए, उन पर अमल दरामद होना भी चाहिए, तभी शायद समझ आएगी लोगों को। फयाज मलिक हमारे साथ मौजूद थे। फयाज, आपका बहुत शुक्रिया। इसी पर जो है बात कर लेते हैं, हमें ज्वाइन किया है सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफजई साहब ने। शौकत यूसुफजई साहब, अपोजिशन कोरोना के खदशात के बावजूद बज़िद है कि जलसा करना है उन्होंने पेशावर में, इस बारे में हुकूमत की क्या हिकमत अमली है? देखें, जो सूरत-ए-हाल है इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। कोविड-19 ये इतनी ख़तरनाक लहर है दूसरी जो पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया है। पूरी दुनिया इसके लिए प्लानिंग कर रही है, जगह जगह पे लॉकडाउन्स हो रहे हैं, पूरे शहर बंद हो रहे हैं।
पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। पहले लहर में भी इमरान खान ने कहा था कि मैं मुकम्मल लॉकडाउन नहीं करूँगा। उस वक्त आपको याद है तो पूरी अपोजिशन कह रही थी कि इमरान खान लोगों को मारना चाहता है, क्यों लॉकडाउन नहीं किया जा रहा। उससे बड़ी ख़तरनाक लहर अब शुरू हो रही है कि आप देखें कि एक हफ्ते के अंदर 1.4 से 9.4 पे % चला गया है। इतनी तेज़ी से फैल रहा है और लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में है। और उसमें अपोजिशन कहती है हम जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं। देखिए ये जमहूरी मुल्क है, हम इसमें कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन पेंडेमिक है, इसको सूरत हाल को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ज़िंदगियों का मसला है। इसीलिए वज़ीर आला महमूद खान ने कमेटी बनाई वज़रा की, हमने ब्रीफिंग तैयार की। हम चाहते थे कि अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनको हम ब्रीफिंग दें, उनको बताएं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। बदकिस्मती से उन्होंने कमिटमेंट भी की और नेक्स्ट डे वो नहीं आए, मुलाकात नहीं की। वो कह रहे हैं हम जलसा ज़रूर करेंगे, बिल्कुल करें, लेकिन एक चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जो इस वक्त रेशो है और इससे ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से ये फैलता है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डाली जाएगी अपोजिशन लीडर्स के ऊपर, क्योंकि ये ज़िंदगियों का मसला है। वो अपनी करप्शन बचाना चाहते हैं, एहतसाब से खौफज़दा हैं, इसकी वजह से वो आवाम को सड़कों पर लाना चाहते हैं, आवाम को इस्तेमाल करना चाहते हैं और आवाम की ज़िंदगियों से खेलना चाहते हैं। तो जो एपिडेमिक जो हमारा जो कानून है इस हवाले से, पेंडेमिक के हवाले से, उस पे पूरे अमल दरामद होगा। हुकूमत ने बैन लगाया है, अपने जलसे भी हमने मनसूख किए हैं। 21 को हमारा बहुत बड़ा जलसा हो रहा था, पूरी तैयारी मुकम्मल थी, हमने कैंसिल कर दी। 22 को अपोजिशन का हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं ना करें, इससे लोगों की जानों का ख़तरा है। लेकिन अगर फिर भी वो करते हैं तो बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ जो भी कानूनी रास्ता है वो हम इख्तियार करेंगे। शौकत साहब, अपोजिशन ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी मगर अपोजिशन ने बात करने से इनकार कर दिया, तो क्या अपोजिशन से बैकडोर राब्ते कोई जारी हैं? हम दे रहे हैं आपके तवज्जुह से भी। मैंने सुबह भी कहा है मुख्तलिफ चैनल्स को, मैं कहना चाहता हूँ कि जब वो चाहें हम उनके लिए हाजिर हैं, हम उनके लिए ब्रीफिंग देना चाहते हैं। पहले ब्रीफिंग देख लें और सुन लें और उसके बाद बिल्कुल उनकी मर्ज़ी है, जो फ़ैसला करना चाहें, हम तो उनके फ़ैसले में रुकावट नहीं बनेंगे। लेकिन जो कानूनी तरीका है हम उनको इजाज़त नहीं देंगे कानूनी तरीके से। और अगर खुदा न ख्वास्ता ये कोरोना की सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती है जलसों के ज़रिए, तो फिर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाएगी इन अपोजिशन लीडर्स के ऊपर। इनके खिलाफ मुकदमे भी होंगे जो भी पेंडेमिक ला के। अच्छा शौकत साहब, अपोजिशन ने जलसा ना करने पर आमादगी जाहिर ना की तो क्या हुकूमत ताकत का इस्तेमाल कर सकती है? ये ऑप्शन ज़ेरे गौर है? देखिए, जहाँ तक ताकत का इस्तेमाल है हम नहीं चाहते। जमहूरी मुल्क है, जमहूरी लोग हैं, सियासी लोग हैं, कभी हमने ताकत के इस्तेमाल का नहीं सोचा। लेकिन जान बचाने के लिए हमें कोई भी इकदाम उठाना पड़ा हम उठाएंगे, क्योंकि लोगों की ज़िंदगियों से हम खेलना नहीं चाहते, ना खेलने की इजाज़त देंगे। जब हम अपने जलसे मनसूख कर रहे हैं तो अपोजिशन को भी इस पर सोचना चाहिए। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप बड़ा जलसा कर लें तो आप समझते हैं कि हुकूमत चली गई। ये इस तरह नहीं होता। अगर आपने बड़े जलसों की हमें चैलेंज देना है तो कोरोना के फ़ौरन बाद आप जगह मुख्तस करें, बताएं। आप 11 पार्टी जो कचूमर बनाए, ये 11 के 11 मिल के जलसा करें। हम अकेले वाहिद इमरान खान तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी जो है वो जलसा करेगी। हम आपको बताएंगे कि जलसा कैसे होता है। और अभी भी जो ट्रेलर दिखाए हैं स्वात के अंदर और जो हाफिज़ाबाद के अंदर, वो ट्रेलर थे। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात से इनका जिगर कलेजा ठंडा नहीं हुआ है। इनको नहीं पता है कि इनकी मकबूलियत का क्या ग्राफ है। और मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो पूरे 2 हफ्ते वहाँ पे बैठे रहे, जलसे करते रहे, हमें क्या फ़र्क पड़ा है? लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेहरबानी करें, लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में ना डालें, वरना फिर हम इंशाअल्लाह ताला जो पेंडेमिक लाए उस पर पूरा अमल करेंगे और उनके खिलाफ मुकदमे करेंगे। सुबैब जी, शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। और आयशा, आप जो जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जमहूरी मुल्क है, उनका हक है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए अपोजिशन को। और मेरा भी यही ख्याल है कि ये वो वक्त है कि अभी ना तो इंतखाबात है, ना कोई ऐसी सूरत हाल है कि जल्द से जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अगर हम आवाम से अपील कर रहे हैं, अगर हम जो कारोबारी हजरात हैं उनसे अपील कर रहे हैं, तो जो सियासी रहनुमा हैं, आप लोग तो लीडर्स हैं, आप लोगों ने लीड करना है। बहरहाल मास्क बनाने का ऑर्डर दिया नून लीग ने, जिसके ऊपर वोट को इज्जत दो का जो है वो लिखवाया गया है, उसके ऊपर 5 लाख मास्क का ऑर्डर दे दिया। यानी कि उन्होंने कहा कि जलसे होते रहेंगे, मास्क डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन ये हम सब ने देखा है, जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर SOP सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। और फिर इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा करने के लिए इतना बड़ा आप ग्राउंड कहाँ से लेकर आएंगे? मुल्क भर से लोग एक जलसे एक जगह इकट्ठे होते हैं, फिर वो ट्रैवल करते हैं, तो ये पूरे मुल्क में फैला रहे हैं हम इस तरीके से वायरस।